नमस्ते प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपको हमारे मोस्ट सीनियर शिक्षक श्री एस.के. झा जी से मिलवाते हैं। वे हर एक विषय पर हम सबों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और उनके दिशा निर्देशन में हम लोग कार्य करते रहते हैं और उनके बताए गए मार्ग पर विद्यार्थी भी चलते हैं, साथ ही साथ अनेकानेक शिक्षक भी चलते हैं। तो आइए उनसे हम मिलवाते हैं श्री एस.के. झा जी से। आप सभी का YouTube चैनल वेदर्सी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि आपके संस्कृत शिक्षक श्रीमान चंदन कुमार मिश्रा जी ने संस्कृत जो हमारी देव भाषा कहलाती थी और वास्तव में है भी, ये भाषा किसी न किसी कारणवश जो आज विलुप्त के कगार पर पहुंच चुका था, उस भाषा को इन्होंने पुनर्जागृत करने का और युवाओं के मन में संस्कृत के प्रति जो डर समा गया था, उस डर को हटाने का जो इन्होंने प्रयास शुरू किया है, उनके इस भागीरथ प्रयास के लिए हम उनका आभारी हैं। और जिस भाषा से आज की युवा पीढ़ी, आज के बच्चे जो प्राय भागते हैं, उस भाषा को जिस सरलता के साथ बच्चों को सिखलाते हैं, उनके इस प्रयास के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है कि चंदन जी आखिर बच्चों में संस्कृत के प्रति रुचि क्यों पैदा करना चाहते हैं? बहुत सारी प्रश्न हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं आज के युवा पीढ़ी में और हम सभी के मन में भी कि आखिर संस्कृत को इस कगार तक पहुंचाने का कारण क्या रहा। ज़्यादा दूर नहीं जा करके अभी हाल की ही बात है, हम सभी ने देखा कि भारत के साइंस के बहुत बड़े संस्थान इसरो ने जिस सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया और उसके कुछ दिनों के बाद ही आदित्य L1 को सूरज के तरफ भेज करके हम सभी को साइंस के प्रति, साइंस के फ्यूचर के प्रति जो प्रेरणा दी, उन सभी प्रेरणाओं का अगर स्रोत कहा जाए, ओरिजिन कहा जाए, तो हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में ही है। इसी वैदिक धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लेकर के हमारे इसरो के चीफ श्री एस सोमनाथ जी और उनके पहले के श्री एस शिवम जी ने चंद्रयान तक पहुंचने का एक प्रयास किया, जिसको उन्हें सफलता मिली। आज अफसोस है कि जिस वैदिक ज्ञान को हमारे देश से अरब के माध्यम, अरब से होते हुए पश्चिमी देशों तक पहुंचाया गया और उस संस्कृत भाषा को सीख करके हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों से ज्ञान लेकर के उस ज्ञान को आज हमारे ही बीच पश्चिमी देशों ने ये कह करके बेचने का प्रयास किया कि ये सारे ज्ञान पश्चिम का है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो सारे ज्ञान का ओरिजिन हमारा वैदिक धर्म ग्रंथ ही है। बड़े ही सोच समझ नीति के साथ धीरे धीरे संस्कृत भाषा को आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले से ही कहे तो कुछ राजनीतिक कारणों से
संस्कृत भाषा को हमारे जनमानस से दूर, हमारे विद्यार्थियों से दूर करने का प्रयास किया गया, ताकि हमारे बच्चों को ये लगे कि सही में हम जो भी आज साइंस में सीखते हैं या साइंस में जो भी हम प्राप्त किए वो सभी पश्चिम देशों का देन है। ये जो गुलामी की मानसिकता हमारे दिलो दिमाग पर पहुंचाया गया, जिस चीज़ को हम लोगों ने सत्य मान लिया और इस सत्य मानने के बजाय सत्य मानने के पीछे कारण अगर ढूंढा जाए तो कारण मुझे एक ही नज़र आता है कि संस्कृत भाषा, जिसको बिना जाने हम वैदिक धर्म ग्रंथों में छिपे हुए अनेक रहस्यों से हमें वंचित कर दिया गया और यह हमें कहा गया कि संस्कृत सही में कोई भाषा नहीं है, संस्कृत पढ़ने लायक चीज़ ही नहीं है। और मुझे खुशी है कि चंदन जी उसी संस्कृत भाषा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि उनके इस भागीरथ प्रयास में उन्हें सफलता भी मिलेगी। और ये सिर्फ अपने आप को प्रचार करने का एक उनका माध्यम नहीं, बल्कि उनकी सोच स्पष्ट है कि जब हमारा भविष्य हमारे बच्चे में दिखता है, अगर वो भविष्य संस्कृत को जाने, संस्कृत भाषा में अगर पारंगत हो जाए, तो कम से कम उन्हें ये आवाज़, ये ज्ञान जरूर हो जाएगा कि जो भी विज्ञान की देन है, जो भी विज्ञान में उपलब्धियां हैं, जो भी इन्वेंशन आज हमें देखने को मिलता है, ये सभी इन्वेंशन हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही वेस्टर्न कंट्री तक पहुंचा है। तो अब बच्चे संस्कृत जानेंगे, संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी, तो रुचि बढ़ने से दो चीज़ होगी। पहला,